विनवा बारंबार मंगल मया मंगल करन बीनवा बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो शकल सुपूजन भूप बोलिए प्रेम से गेट से बाहर जाना चाहिए। आवाज श्री हमारे जो भोजन देख रेख करने वाले हैं बच्चे को देखिए गेट पर गेट घुमा रहा है, बच्चे को सत्संग में बिठाइए, सत्संग में बिठाइए। और यदि एक बार आप लोगों का ध्यान भी जरूरत रह जाता है क्योंकि हमको हर जगह ख्याल रखना पड़ रहा है। एक बार हम लोग मन को एकाग्र करने के लिए, क्योंकि सत्संग में मन को एकाग्र करना ही पड़ता है, इसलिए बार बार जयकार की ध्वनि की जाती है। मैं बराबर सुनाता हूं, जब मैं वृंदावन गया था वहां कृष्ण से ज्यादा राधे का मान्यता है, कृष्ण से ज्यादा राधे का मान्यता है। और एक संप्रदाय है सखी संप्रदाय, वो भगवान कृष्ण को कहते हैं कृष्ण राधे की सेवा करना ही पड़ेगा। वहां भी आप जाइएगा वृंदावन, तो वहां पर और एक रासलीला में भी दिखाता है, राधा जो है बैठी है कहां पर, झुलवा पर। झुला कौन रहे हैं? तो कृष्ण झुला। इसलिए राधे की मान्यता है। किस रूप में? हम लोग सीताराम कहते हैं, राम सीता नहीं के बराबर। क्या कहते हैं? राम सीता नहीं कोई कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? सीता राम। फिर और भी है प्रचलन, कृष्ण राधे को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? राधा कृष्ण। और कोई शंकर गौरी कहते हैं,
क्या कहते हैं? गौरी शंकर कहते हैं। आगे कौन हो गया? राधे, गौरी और सीता। पीछे हो गए राम, कृष्ण और शंकर। तो अभी तो माता बहन तो की संख्या बहुत अधिक है, तो प्रचलन है कि राधे कृष्ण कहते हैं, श्या राम कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं। क्योंकि ये जो राधे हैं, गौरी हैं और सीता माता सीता है। यदि मां नहीं हो तो हम लोग जो इतने आए हैं, दिख रहे हैं, क्या दिखेगा? यदि मां नहीं हो तो दिखेगा नहीं। मां है तो हम लोग इतने दिख रहे हैं। और मां, यदि मां में वह ज्ञान हो, मां में वह ज्ञान हो जो संतान के लिए, कौन ज्ञान हो मां में? रोज रात दिन लड़ाई झगड़ा करे, कौन संस्कार बच्चे पर पड़ेगा? फिर हमारी माँ ही तो लड़ाई झगड़ा करती है, हम करेंगे क्या हो गया? बिगड़ गया। जीवन क्या हो गया? अपना भी बिगड़ा और बच्चे का भी जीवन अंधकार में। कभी कभी मैं सुनाता हूं कि मां की जो विशेषता है वह इस सृष्टि में यदि कहा जाए तो वह सिरमौरी के रूप में बड़ी मान्यता। तो मैं वृंदावन गया था, राधे राधे, खूब राधे राधे राधे। हम काय राधे राधे करेंगे, हम तो गुरु गुरु करेंगे राधे राधे। जो व्यास गद्दी पर बैठा बवाली राधे राधे नहीं करता है। कहा बोलिए महाराज राधे राधे। देखिए भगवान, अब तो कहना ही पड़ेगा मुझे भी राधे राधे। जब तक हमको भी नहीं बुला दिया राधे राधे तो तक तब नहीं बात। जब हम भी बोलने लगे राधे राधे, तब व्यास पर जो बैठा था महात्मा बोले हाँ अब अच्छा हो गया। तो मैं यही कह रहा था कि हर जगह अपनी अपनी प्रथा है। वृंदावन में राधे 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 करते, कहीं कृष्ण कृष्ण करते, और यहाँ पर गुरु महाराज का नाम स्मरण करते हैं, गुरु नाम का जयकार करते। तो एक बार हम लोग और फिर बोलेंगे क्या? बोलिए प्रेम से। देखिए अभी आप हमारे जवाहर बाबा की मुखारबिंद से सुन रहे थे और भी हमारे ब्रह्मचारी लोग सुना रहे थे। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में ज्ञान, वह ज्ञान सुनाया जाता है जिस ज्ञान से
आवागमन का चक्र छूटता है, जिस ज्ञान से परम सुख मिलता है, तो संत मत के सत्संग में ये नहीं कहिएगा कि मैं ही मत है, कभी नहीं लिखा। संत मत सारे संतों का विचार, जब से सृष्टि हुई है तब से संत आए, और वह संत प्रभु को साधन विशेष के द्वारा उनको पाए। और फिर पाए शब्द जो यहां आ गया, कोई कहीं पर विचार होता है कि वो पाए हैं। मीरा से भी, मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्त थे, लेकिन गुरु उनके कौन थे? इष्ट थे मीरा के भगवान श्री कृष्ण। गुरु कौन थे? रेदास जी महाराज। मीरा छत्रानी थी, और रैदास कौन थे? कौन जाति में थे? रविदास जेल हो जाएगा। अब कहने भी मुश्किल होता है। रैदास उस जाति के थे। उस जाति में थे, उसको गांधी ने हरिजन का, इसमें भी फेर लग गया है। हरिजन नहीं, ये रोड़ा हमारे समाज में बड़ा विचित्र रोड़ा, लेकिन रैदास संत थे। रैदास संत थे क्योंकि महापुरुष जब भी आते हैं संसार में, इसलिए आते हैं जहां पर अज्ञान अंधकार की विशेषता होने लग जाते, फैल जाते हैं, आपस में द्वंद्व, आपस में युद्ध, आपस में ऐसा जब होने लग जाता है, तभी तो संत आते हैं, समझाते, कोशिश करते, और वह किसी जाति मजहब में आ जाते हैं। तो रैदास को लोग नीच दृष्टि से देखते थे, लेकिन रैदास जैसे संत आए, उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से इतने लोगों को, बड़े बड़े जो अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो बड़े पढ़े लिखे लोगों थे, जब रैदास जी महाराज ने ज्ञान देना प्रारंभ किया, या कहिए उनके आभा से, उनके ज्ञान से इतने लोग प्रभावित हुए, तो मैं यही सुनाना चाह रहा था। मीरा भगवान कृष्ण के में ऐसे संलग्न रहती थी
फेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने हो। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनन्य भक्त, साधना में इतनी बढ़ी हुई थी। रविदास जी महाराज ने उनको साधना करने का शिक्षा दीक्षा दिए थे। मीरा ने इतनी साधना की, और जब साधना की तो प्रभु को प्राप्त किया, और जब प्रभु को प्राप्त किया तो उनके परिवार के लोगों ने, खुद उसके परिवार के लोगों ने क्या संज्ञा देती थे? उल्टा। कितना मारने का प्रयत्न किया मीरा को। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा फांसी दे। मीरा को अपने परिवार वालों ने ही विष का, मर जाएगी। ये क्या कर रही है? उल्टा है। इसको जाति मजहब का भी पता नहीं, कहां कहां कैसे कैसे के साथ हो। मीरा को अज्ञान हो गया। मीरा भगवान श्री कृष्ण के सामने पग घुंघरू बांध मीरा नाची है। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी दे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो मीरा शांत हो गई। मैं ये सुना रहा था कि मीरा को कहते हैं कि प्रभु को पा लिया। प्रभु को पाना है। अभी मानस में जो आप सुन रहे थे, प्रभु को पा लिया, प्रभु को पाना है। एक संतों ने कहा, पाया कहे से बाबरे, खोया कहे तो कूर। पाया खोया कुछ नहीं, पाया खोया कुछ नहीं। वह तो भरपूर है। संत कहते हैं, कोई कहते हैं कि मैं ईश्वर को पा लिया, कह दो पागल है। कहा ईश्वर खोया हुआ है इसलिए खोज रहा। जो इस तरह के कहते हैं कि खोया हुआ ईश्वर है, उसको खोजना है, कहते हैं वह दुष्ट है। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। कहां नहीं है वह? कौन सी जगह उनसे खाली है? यही तो अभी मानस से पाठ हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वाल्मीकि मुनि के पास में गए। आपको मालूम है
कल भी मैं सुनाया था और आप लोग भी जानते हैं, वाल्मीकि पहले कौन थे? वाल्मीकि पहले रत्नाकर थे। वाल्मीकि पहले रत्नाकर थे, लोगों को लूटते पाटते थे। कितने को मारा था? कहने का योग नहीं। कहते हैं कि 7 गाड़ी जनेऊ हो गया। बिना जनेऊ वाला को नहीं मारा होगा। तो आश्चर्य लगते, ऐसे जो वाल्मीकि थे वहां भगवान श्री राम गए। क्यों गए हैं? वाल्मीकि ने यानी रत्नाकर ने, या कहिए कि रत्नाकर को कौन गुरु मिले थे? नारद मिला। नारद को छेक लिया है, कहा बाबा जी ठहर जा, मैं छोड़ूंगा नहीं। कह रहे हमारे पास में कुछ नहीं है, क्या लोगे? कहा नहीं, ठहर जा। प्रसंग में आया है कि रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि से, हे रत्नाकर, नारद से कहते हैं ठहर जा। तब भगवान नारद ने रत्नाकर से कहा, संस्कार, जिसका संस्कार होता है, संस्कार वाले तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। रत्नाकर से भगवान नारद ने कहा, क्या कहते हो? मैं तो लूटमार करता हूं, मेरा यही पेशा है। बोले रत्नाकर, तुम जो यह पाप करते हो, ये पुण्य करते हो, जो लोगों को इतने इतने लोगों को मारते हो, लूटते हो, यह पाप है कि पुण्य है? सबके हृदय में है कि हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं। यहां तो पुण्य करने के लिए आए। भगवान नारद ने कहा, पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो? कहा महाराज, पुण्य यहां कहां, जो मैं कर रहा हूं पुण्य थोड़ी है, पाप। तो समझते हो कि पाप करने का फल क्या होता है? यह भी सभी जानते हैं, पाप करने का क्या फल होता है। से मिलता होगा, दुख होता है। नारायण जी से नहीं मिलता ही फल मिलता है। पाप करने से कौन कह रहा है? भगवान नारद पूछ रहे हैं रत्नाकर से, जो तू पाप कर रहा है, इसका फल क्या है जानते हो? बोले जानता हूं, दुख जान बूझी अवगुण करे, काहे को कुशला। जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं, फिर भी मन मानता नहीं। बस सुनो, तुम अपने मुखारबिंद से कह रहे हो पाप करता हूं, इसका फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। बोले विश्वास नहीं हो तो क्या इस पाप जो तुम कर रहे हो
इस पाप का भागी कोई बन सकता है? तुम्हारे परिवार के सदस्य लोग? कहा क्यों नहीं? अज्ञान अवस्था है ना, तो क्या कहते क्यों नहीं? जिसको इतना खिलाते पिलाते हैं पाप का भागी नहीं बनेंगे? कहा रत्नाकर जाकर तुम पहले पूछ लोगे और तुम्हारा ये फेर फार है कि मैं उधर जाऊं तू भाग जाएगा। कहा नहीं, मैं नहीं भागूंगा। विश्वास नहीं है तो एक पेड़ में बांध। बोले हाँ बांध। महापुरुष एक के प्रकार जीवों के उद्धार के लिए ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं। बस रत्नाकर जाते हैं, पहले अपने माता पिता से पूछते हैं कि माता जी आपको खिलाते पिलाते हैं, सारी सुख सुविधा देते हैं, जानते हो का क्या जानते हैं? मैं क्या जानता हूं कि बहुत लोगों का लूटता हूं और लूट कर मार भी देता हूं, पाप हो रहा है। सबके हृदय में वह सत्य है, सच प्रभु है, परमात्मा है, हृदय में कहता है कि मैं पाप कर रहा हूं कि पुण्य कर रहा हूं, इसका फल क्या मिलेगा? इसलिए सुनाया गया। रत्नाकर ने अपनी माता से जब पूछा, कहा बेटा तुम्हारा धर्म है माता पिता की सेवा करना, तुम कैसे सेवा करते हो? उसका भागी मैं नहीं बन सकता। क्यों तुम लूटपाट करते, क्यों लोगों को मारते? जो माता पिता सयाने होते हैं वह यही उपदेश करते हैं। क्यों परेशानी में पड़ रहे हो? ये छोड़ेगा नहीं। जो आपने पाप कर्म कर रहा है ये छोड़ेगा नहीं। यह आपको उस नरक में ले जाएगा। उदास हो गया रत्नाकर, सोचा कि अब अच्छा चलो, अब माता पिता तो नहीं, हमारी प्यारी पत्नी है, उसको तो पूछूं, वो तो मां हमारे ये जो दुष्कर्म कर रहे इसका फल तो होगी। पत्नी से जाकर पूछा कि देवी तुम लोगों का जो भरण पोषण मैं कर रहा हूं जानती हो? कहा क्या जानूंगा बताइए। बोले मैं लोगों को लूटता हूं, मारता हूं, पाप करता हूं और तुमको इस तरह से खिलाता पिलाता वस्त्र भूषण पहना था, क्या इसका भागी तू बन सकेगी? कहा कि पतिदेव आप तो हमारे प्रभु हैं, परमात्मा हैं, आपका धर्म है कि पत्नी की सेवा करना। अब आप कैसे सेवा करते हैं? पाप करके सेवा करते हैं, यह तो उत्तम नहीं है। मैं इसका फल भोगने को तैयार नहीं। निराश हो गया। कौन? रत्नाकर निराश गया। जीवन बर्बाद, जीवन बर्बाद हो गया। भीतर में वह जो प्रभु का जब संस्कार होता है, वह ज्ञान का उदय हो जाता है, रत्नाकर लौट जाता है। कहां निराश हुआ? परिवार के लोगों से निराश हुआ कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं, मेरे पाप का कोई भागी बनने वाला नहीं।
निराश हो गया। अब निराश जब आदमी होता है, दुख कष्ट होता है, किसके पास में जाता है? परिवार के लोगों प्रभु को याद करता है। प्रभु अब तो मेरा उद्धार आप ही के हाथ, मेरा उद्धार करो। प्रभु के पास में जाता। तो रत्नाकर निराश जब हो गया परिवार के लोगों से, तो वहां नारद को बांध कर रखा था। खोलते हैं, भगवान नारद के चरणों में गिर पड़ते हैं, प्रभु मेरा उद्धार। कहां था, किस अज्ञान में था, और संतों के दर्शन से स्पर्शन से वह ज्ञान हो गया। नारद के चरणों में गिर गया, प्रभु मेरा उद्धार। नारद ने उपदेश किया भगवत भजन करने का। जब रत्नाकर बैठ गया ध्यान साधना करने के लिए, कितना दिन बैठा? शरीर पर दीमक हो गया, शरीर पर दीमक हो गया। दीमक बुझ रहे हैं? तो घर में लकड़ी उकड़ी खा जाता है ना, कीड़ा हो हाँ? कीड़ा होते कीड़ा नहीं कीड़ा हो नाम दिया दिया रोज बैठ गया। जी कितना बैठा, जब इतना बैठा उस किस रत्न को पाया, किस तत्व को पाया? इतना बैठा तो परम तत्व को पाया। जो भी पाठ में किया गया, परम तत्व को पाया, उस निधि को पाया, उस खजाना को पाया जो परम सुख की संज्ञा दी गई है। तो वाल्मीकि ने इतनी साधना किया। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो यही ज्ञान सुनने की। घंटी तो बजा दिया है घड़ी ने। तो कहने का आशय है, ऐसे महापुरुष वाल्मीकि कैसे थे और भगवान नारद के ज्ञान पाकर ऐसी साधना की कि आज वाल्मीकि ऋषि कहला गए। वहां पर भगवान श्री राम आए हैं। वाल्मीकि जी से पूछते हैं प्रभु राम कि हे प्रभु, कितना प्यार है। भगवान श्री राम भी वाल्मीकि ऋषि को ऐसे नहीं, प्रभु निवेदन करते हैं। अभी तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, जब समय होगा जरूर निवेदन के हाथ जोड़ करके। कोई किसी से मांगता है, कोई किसी से मांगता है तो निवेदन करके मांगता है, बड़े हर्ष हो। कैसा भी लोग, कैसे भी लोग हैं, क्रूर हैं, यदि उसके सामने हाथ जोड़ा जाए, हमको ये चाहिए। ऐसे नमन करने से वह क्या नहीं दे सकता, गिरगिरा।
वाल्मीकि के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रभु मैं जंगल आया हूं पिता के आदेश के पालन हेतु। मैं रहना चाहता हूं जंगल में, कोई स्थान बताए। पूछ रहा हूं मोई की रहूं कहां। क्या वाल्मीकि जवाब देते हैं? पूछो मोही की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं। जहान हो तह देव कही, तुम्हें बताओ ठाव। हे राम, कितना आपस का प्यार है। वाल्मीकि कहते हैं हे राम, ये जो मानस में गोसाई जी लिखते, पूछहु मोही की रहूं कहां, मैं पूछत सकुचाऊं। जहान होता देव कही, मुझे तुझे बताओ था। हे राम, आप कहां है? कौन सी आपसे जगह खाली? वाल्मीकि संत के रूप में है, दाशरथी राम वहां सामने है। भगवान वाल्मीकि का कैसा ज्ञान है, क्या कह रहे हैं कि हे राम आप कहां नहीं हैं? दाशरथी राम हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग भी किसी के यहां पर संतान है, किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी है, हम भी संतान हैं। तो वाल्मीकि ऋषि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दाशरथी राम है। वाल्मीकि जी ऐसा कह रहे हैं सामने। वाल्मीकि जी को कह देना चाहिए था कि हो अमुक जगह बड़ा बढ़िया जगह चाहिए, झुपड़ी उपड़ी बना लीजिएगा। लेकिन जो संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, किस तरह से सुनाते हैं, समझाते हैं। यही सुनाने समझाने के लिए यह संत मत। जो दाशरथी राम है, जो आप लोग जितने आए हैं, सब में राम है, सब में राम है। उस राम से कहीं खाली नहीं है। वही वाल्मीकि वह उपदेश कर रहे हैं कि हे प्रभु आप कहां नहीं हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो सर्वोपरि हर जगह कण कण में राम है, उसके बारे में वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को माध्यम बना के कि उस पर ब्रह्म, वह ईश्वर तत्व जो परम सुख स्वरूप है, उसको जनाने की चेष्टा सारे संत करते हैं। माध्यम किसी को ले, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को माध्यम बनाकर वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम को नहीं, हम लोगों को सुना रहे हैं। वह त्रेता का उपदेश है। इसीलिए मानस में गोसाई जी लिखते हैं, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अदर्व गिरा गोतीता सबदर्शी अनवद्य लीता निर्मल निराकार निर्मोहा। कौन है निर्मोहा? नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु
सब उर्वासी। कितना बढ़िया गोस्वामी जी ने मानस में दिया। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाई, रवि सर्वोत्तम कवम की जाय। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊं तन भू। राम, किस राम ने तन का धारण किया है? गोस्वामी जी ने भी बहुत उत्तम ढंग से राम धरऊं तन भू, भूप मतलब राजा, राम धरऊं तन भू। किए चरित्र पावन परम, प्राकृति नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी, नृत्य करई नट को। सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होए न। कितना बढ़िया है। चलो समय हो गया है, वाणी को यही विराम देता हूँ। कोई प्रेम से महाराज। ये कंजूसी के कारण मुझे थोड़ा सा सुनाना पड़ा।